व्यास जी कहते हैं, नरकासुर के सेवकों ने जो हाथी, घोड़े, धन, रत्न तथा स्त्रियों को द्वारका में पहुंचाया गया था, वह सब श्री कृष्ण ने ले लिया। शुभ मुहूर्त आने पर जनार्दन ने नरकासुर के महल से लाई हुई समस्त कन्याओं के साथ विवाह किया। एक ही समय गोविंद ने अनेक रूप धारण करके उन सब के स्वधर्म के अनुसार विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। 16,100 स्त्रियां थी, अतः भगवान मधुसूदन ने भी उतने ही रूप धारण किए। प्रत्येक कन्या यह समझती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल मेरा पाणी ग्रहण किया है। जगत की सृष्टि करने वाली विश्व रूपधारी श्रीहरि रात्रि के समय उन सभी स्त्रियों के महलों में निवास करते थे। श्रीहरि के रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए प्रद्युम्न आदि पुत्रों की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। सत्यभामा ने भानु और आदि पुत्रों को जन्म दिया। जामवंती ने शाम आदि का जन्म हुआ। नागजीति सत्या के भद्रविंद आदि और शव्या मित्रविंदा से संग्रामजीत आदि पुत्र उत्पन्न हुए। मोद्री के गर्भ से वृक आदि का जन्म हुआ। लक्ष्मण ने गात्रवान आदि पुत्र प्राप्त किए। कालिंदी ने श्रुत आदि की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार भगवान की अन्य पत्नियों के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, उन सबकी संख्या 88,800 लगभग थी। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न श्री कृष्ण के समस्त पुत्रों में श्रेष्ठ थे। प्रद्युम्न ने से अनिरुद्ध से वज्र का जन्म हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में कभी थकते नहीं थे, वे बड़े बलवान थे। उन्होंने बलि की पौत्री और बाणासुर की पुत्री उषा के साथ विवाह किया। उस विवाह में भगवान श्री कृष्ण तथा शंकर में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय श्री कृष्ण ने चक्र से बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, उषा के लिए महादेव जी तथा श्री कृष्ण में युद्ध क्यों हुआ तथा श्रीहरि ने बाणासुर की भुजाओं का उच्छेद क्यों किया? महाभाग, आप यह सगुण वृतांत हमें बताइए। इस सुंदर कथा को सुनने के लिए हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, बाणासुर की पुत्री उषा को स्वप्न में किसी पुरुष ने आलिंगन किया। उषा का भी उसी के प्रति अनुराग हो गया। उतने में ही उसकी नींद खुल गई। जागने पर उस पुरुष को न देखने के कारण उषा उत्कंठित होकर बोल उठी, प्यारे, तुम कहाँ चले गए? उस समय उसे लज्जा का ध्यान न रहा। बाणासुर के मंत्री कुष्मांड के एक कन्या थी जिसका नाम चित्रलेखा था। वह उषा की सखी थी। उसने पूछा, राजकुमारी, तुम किसे पुकारती हो? यह सुनकर वह लाज से गड़ सी गई, मुंह से एक शब्द भी बोल न सकी। तब चित्रलेखा ने उसे बहुत विश्वास दिलाया और सब बातें उसके मुख से निकलवाई। चित्रलेखा को जब यथार्थ बात मालूम हो गई, तब उषा ने उससे कहा, पार्वती देवी ने मुझे इस प्रकार पति के प्राप्त होने का वरदान दिया है, अतः तुम उस पुरुष को प्राप्त करने के लिए जो उपाय हो सके उसे करो। तब चित्रलेखा ने एक पट पर प्रधान प्रधान देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों, मनुष्यों का चित्र लिखकर उषा को दिखलाया। उषा ने गंधर्वों, नागों, देवताओं और दैत्यों को छोड़कर मनुष्यों की ओर दृष्टि डाली। उनसे भी अंधक, वृषणी वंशों के लोगों पर विशेष ध्यान दिया। श्री कृष्ण और बलराम के चित्रों को देखकर वह सुंदरी कुछ लज्जित हो गई। प्रद्युम्न को देखने पर उसने लज्जा से आंखें फेर ली, परंतु अनिरुद्ध पर दृष्टि पड़ते ही न जाने उसकी लज्जा कहाँ चली गई। वह सहसा बोल उठी, यही मेरे प्रियतम है। उषा के वो कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा उसे सांत्वना दे द्वारकापुरी ले गई। एक बार बाणासुर ने भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा था कि देव युद्ध के लिए इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा खेद हो रहा है। क्या कभी ऐसे युद्ध का अवसर आएगा जब कि ये मेरी भुजाएं सफल होंगी? यदि युद्ध न हो तो इन भुजाओं से क्या लाभ? फिर तो ये मेरे लिए भार रूप ही सिद्ध होगी। यह सुनकर महादेव जी ने कहा, जिस समय तुम्हारे मयूर चिन्ह वाले ध्वजा टूट जाएगी, उस समय तुम्हें वैसा युद्ध प्राप्त होगा। इससे बाणासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह भगवान शिव को प्रणाम करके घर चला आया। कुछ काल के बाद उसके मयूर ध्वजा टूटकर गिर गई। यह देख कर उसके हर्ष की सीमा न रही। इसी समय चित्रलेखा अपनी योग विद्या के बल से अनिरुद्ध को बाणासुर के भवन में ले आई। अनिरुद्ध कन्या के अंतःपुर में उषा के साथ विहार करने लगे। यह बात अंतःपुर के रक्षक को मालूम हो गई। उन्होंने दैत्य
रात से सब हाल सुनाया। बाणासुर ने अपने सेवकों को अनिरुद्ध से युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रुवीरों का दमन करने वाले अनिरुद्ध ने लोहा का परिध लेकर उन सबको मार डाला। सेवकों को मार डाले पर बाणासुर स्वयं ही रथ पर आरूढ़ हो अनिरुद्ध का वध करने के लिए उद्यत हुआ। अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी जब उसे वीरवर अनिरुद्ध जी ने परास्त कर दिया, तब वह मंत्री जी की प्रेरणा से माया द्वारा युद्ध करने लगा। इस प्रकार उसने यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध दिया। उधर द्वारका में अनिरुद्ध की खोज हो रही थी। समस्त यदुवंशी आपस में कह रहे थे, अनिरुद्ध सहसा कहाँ चले गए। उस समय देवर्षि नारद द्वारका में पहुंचे और उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने शोणितपुर में बांध रखा है। उन्हें योग विद्या में चतुर युवती चित्रलेखा अपने साथ ले गई थी। यदुवंशियों को इस बात पर विश्वास हो गया। फिर तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ का आवाहन किया। वे स्मरण करते ही आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो बाणासुर के नगर में गए। पुरी में प्रवेश करते समय महाबली प्रमथों के साथ उनका युद्ध हुआ। श्रीहरि उन सब का संहार करके बाणासुर के भवन के निकट गए। तत्पश्चात 3 पैर और 3 मस्तक वाले माहेश्वर ज्वर ने बाणासुर की रक्षा के लिए शंकर श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। उनके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से श्री कृष्ण का शरीर संतप्त हो उठा। उनसे छू जाने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर अपने नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हुए महेश्वर ज्वर पर शीघ्र ही वैष्णव ज्वर ने आक्रमण किया। उसको भगवान के शरीर से बाहर निकाल दिया। उस समय भगवान नारायण की भुजाओं के आघात से महेश्वर ज्वर को बड़ी पीड़ा हुई। वह व्याकुल हो उठा। यह देख पितामह ब्रह्मा जी ने आकर कहा, भगवान इसे क्षमा कीजिए। भगवान बोले, अच्छा मैंने क्षमा कर दिया। यो कहकर उन्हें वैष्णव ज्वर को अपनों में ही लीन कर लिया। तब महेश्वर ज्वर ने कहा, भगवान जो मनुष्य आपके साथ मेरे युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। वो कहकर वह चला गया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने 5 अग्नियों को जीत कर उन्हें नष्ट कर डाला। दानवों की सेना का खेल खेल में ही विध्वंस कर दिया। यह देख बलि कुमार बाणासुर संपूर्ण दैत्यों की सेना साथ ले भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान शिव तथा कार्तिकेय जी ने भी उनका साथ दिया। श्रीहरि तथा शंकर जी में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उनके चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की मार से पीड़ित हो समस्त लोग क्षुब्ध हो उठे। उन महायुद्ध को देखते हुए देवताओं ने समझा निश्चय ही समस्त संसार के लिए प्रलय काल आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र के द्वारा शंकर जी को स्तंभ कर दिया। वे युद्ध छोड़कर जम्भाई लेने लगे। यह देख दैत्य प्रमथ गण चारों दिशाओं में भाग गए। भगवान शंकर जृंभा से विवश हो रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उस समय वे अनायास ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण के साथ युद्ध न कर सके। गरुड़ ने कार्तिकेय जी की भुजाओं को शत विक्षित कर दिया। प्रद्युम्न ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से उन्हें पीड़ित किया। तथा श्री कृष्ण के हुंकार से उनकी शक्ति नष्ट हो गई। अतः वे युद्ध से भाग चले। इस प्रकार जब महादेव जी जम्भाई लेने लगे, दैत्य सेना नष्ट हो गई, कार्तिकेय जी परास्त हो गए और प्रमथनों रुद्र के गणों का संहार हो गया। तब श्री कृष्ण प्रद्युम्न बलराम जी के साथ युद्ध करने के लिए एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो बाणासुर वहां गए। साक्षात नंदीश्वर सारथी बनकर उसके घोड़ों की बागडोर संभाले हुए थे। महापराक्रमी बलभद्र और प्रद्युम्न जी ने अनेकों बाणों से बाणासुर की सेना को विंध डाला। वह सेना वीर धर्म से भ्रष्ट होकर रणभूमि से भागने लगी। बाणासुर ने देखा उनकी सेना को बलराम जी हल से खींचकर मूसल से मारते हैं और श्री कृष्ण ने भी उसे अपने बाणों का निशाना बनाते हैं। तब उसका श्री कृष्ण के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे पर कवच को भी छेदन कर डालने वाले तेजस्वी बाण